जय माता दी। आत्मा ही सत्य है मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। पुजारी की विधवा पत्नी अपनी पालन पोषण हेतु पुत्र के साथ में रोजाना भिक्षा मांगने जाया करती है और शाम को घर वापस आती है। एक दिन उसकी मुलाकात विद्य देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद इधर उधर भटक रहे थे। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वो उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर लेकर आई और अपने पुत्र की भांति रहने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि के शिव जी का व्रत की कथा सुनी एवं विधि जानी और घर आकर व्रत किया और प्रदोष का व्रत की पूजा भी की। एक बार दोनों बालक वन में घूमने गए थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर वापस आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्वों के कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उससे बात करने लगे। उस कन्या का नाम असुमति था। उस दिन वो राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी असुमति ने माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विद्य नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। असुमति के माता पिता को वो राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हो? राजकुमार हामी भरते हुए स्वीकार करता है। उसी दिन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्वों के विशाल सेना को साथ में अपने देश को छुड़वाने के लिए महायुद्ध हुआ। युद्ध में उसकी विजय हुई तथा वो अपनी पत्नी के साथ में राज करने लगा। वहाँ उस महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र भी रहने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दूर हो गए थे। अब वो सुखी जीवन बिता रहे थे। एक दिन असुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने असुमति को अपने जीवन की पूरी घटना बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व एवं फल की बात भी बताई। उसी दिन प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्य के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपने श्रेष्ठ की भांति अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही ये व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं।